डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज की इस क्लासेस में हम लोग जानेंगे कोरल ड्रा जो है। पिछले दिनों में हम लोगों का ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में कोरल ड्रा की पढ़ाई हो चुकी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास के अंदर में जो है बच्चों लोगों का कमेंट आया कि सर ज़रा सा कोरल ड्रा ना एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक थोड़ा ओवरव्यू कर देते ना तो बड़ी अच्छा होता, कि जिसमें हम लोगों को क्या क्या ऐसा है। तो कोरल ड्रा में बहुत सारा खजाना, बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारा टूल, बहुत सारा चीज़, लेकिन हम लोगों को जनरली तौर पे क्या क्या जानना चाहिए, आइए उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। यहाँ पर मैंने कोरल ड्रा का एक नोट्स जो है पिछले दिनों में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार किया है। और जो लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो लोग अगर चाहें तो नोट्स को ख़रीद सकते हैं, नीचे में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोरल ड्रा जो है आपको दिखाई दे रहा है, कोरल ड्रा का नोट्स है। और कोरल ड्रा अगर आप डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको कोरल ड्रा ज़रूर आना चाहिए। डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो कोरल ड्रा आपको ज़रूर आना चाहिए। और कोरल ड्रा का इस्तेमाल करके हम कई तरह के बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि लोगो भी बना सकते हैं। जो भी स्कूल कॉलेज के लोगो होते हैं, लोगो समझ रहे हैं आप लोग, लोगो होते हैं, वो लोगो भी हम लोग कोरल ड्रा का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सुविधा के लिए एक मैंने छोटा सा एक पोस्टर तैयार किया हुआ है, फ्लैक्स तैयार किया हुआ है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ी ही मैंने सिंपल तरीके से इसको तैयार किया है, लेकिन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे इसके जैसे और भी कई सारे आप चीज़ों को बना सकते हैं कोरल ड्रा का यूज करके। थोड़ा और अगर हम लोग डिटेल्स से देखना चाहें तो कोरल ड्रा के ज़रिए हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, ओवरव्यू थोड़ा सा कर देता हूँ। जैसे मैंने पिछले दिनों में जो क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क है वो मैंने पिछले दिनों में दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह के प्रोजेक्ट आप जो है कोरल ड्रा पर तैयार कर सकते हैं। बड़ी ही यूनिक तरीके से, बड़ी ही आसान तरीके से आप कोरल ड्रा पे इस तरह के बैनर, पोस्टर और लोगोज को तैयार कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से अगर आप चाहें तो बेसिक तौर पे अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाह रहा है तो इन सब चीज़ों के माध्यम से वो अपने हाथ को बैठा सकता है। इस तरीके से लोगो वगैरह आप तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक एक चैप्टर है ये। और अगर आप खास करके डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो आपको कोरल ड्रा की नॉलेज होना चाहिए, और ख़ास करके इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क बनाने की आपके पास नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तब जा कर के आपको कहीं फाइनली कहीं काम करने का मौका आपको मिल सकता है। तो आइए फ़िलहाल आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर में जनरली तौर पे क्या-क्या जानना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कोरल ड्रा का एक असाइनमेंट रखा है। सबसे पहले आपको कोरल ड्रा में स्टार्ट करना आना चाहिए। तो स्टार्ट करना तो आम बात है, कोरल ड्रा स्टार्ट करना आना चाहिए। नहीं अगर आता है आपको तो यहाँ पे मैंने कुछ असाइनमेंट में लिखा हुआ है, आप इसके माध्यम से देख कर सकते हैं। कोरल ड्रा स्टार्ट करना आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना ही आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो बात है आपका कोरल ड्रा स्क्रीन का परिचय। तो ये है आपका कोरल ड्रा स्क्रीन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोरल ड्रा की स्क्रीन के अंदर में मेनली तौर पे जो ये जो होता है आपका वर्किंग एरिया होता है, और ये ऊपर में जो आपका दिखाई दे रहा है जो मेन्यू बार होता है, उसके जस्ट नीचे जो दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी बार, और ये टूल्स। ये मेनली तौर पे आपको 1, 2, 3 और ये 4 चीज़ें कम से कम आपको एक्टिवेट होनी चाहिए, तब जाके आपको काम करने के लिए आसानी होगी। दूसरी बात, कोरल ड्रा के अंदर में न्यू जो कंट्रोल एन होता है, जो अगर आप वेलकम टू कोरल ड्रा स्क्रीन जो आता है, डायलॉग बॉक्स आता है, न्यू से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मौका मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कोरल ड्रा वेलकम स्क्रीन ना ऑन होकर के डायरेक्ट हमारे सामने विंडो ओपन होता है, पेज ओपन होता है, तो वहाँ से भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो न्यू हम लोग का आना चाहिए। और इसके बाद हम लोगों के सामने कोरल ड्रा का टूल्स है। और कोरल ड्रा के अगर टूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कई तरह के टूल्स है। यहाँ पे जो मेनली तौर पे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, उस टूल्स का नाम यहाँ पर दिखाया गया है। एक एक टूल्स का नाम यहाँ पर तो एक साथ चित्र में दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने बारी बारी से टूल्स का यूज को दिखाया। जैसे अगर हम बात करें पिक टूल की, तो पिक टूल जनरली तौर पे आपको कौन सा होता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो होता है आपका पिक टूल होता है, जो स्टार्टिंग जो है आपको ये दिखाई दे रहा है। और पिक टूल के माध्यम से क्या होना चाहिए, अच्छा दूसरी बात कि अगर मैंने यहाँ पे जो नोट्स बनाया है, इस नोट्स के अंदर में जो है आपके टूल्स का जो है सिर्फ नाम लिखा हुआ है, और उसका जो मैंने आइकन को नहीं दिखाया है। कारण है कि आप जो है कोरल ड्रा के अंदर में आपको एक सुविधा मिलती है कि आप जब अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हैं
कोरल ड्रा के टूल्स के पास में, तो आपका जो भी आपका नाम होता है कोरल ड्रा के टूल्स का, सभी का नाम आपको दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? सबका नाम दिखाई देता है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबका नाम दिखाई देता है, और जहाँ पर भी आप जाते हैं, कौन सा नाइफ टूल है, कौन सा शेप टूल है, कौन सा बेजियर टूल है, कौन सा स्मग ब्रश टूल है, सबके नाम आपको दिखाई देते हैं। तो आप नाम यहाँ से देख करके और असाइनमेंट देख करके अपना काम कर सकते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं आपके सामने। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ टूल्स का। पिक टूल आपको यूज आना चाहिए, ये जो पॉइंटर की तरह दिखाई देता है, इसके जरिए आप किसी सिलेक्शन को बना सकते हैं। रोटेशन अगर आपको करना है तो रोटेशन कर सकते हैं। शेप टूल की अगर बात करें तो कोई भी अगर आप शेप बनाएं, उस शेप को अगर मोड़ना चाहें तो शेप टूल आपको ज़रूरत है। नाइफ टूल के माध्यम से अगर आप किसी प्रोजेक्ट को आप बनाए हुए हैं, उसको काटना चाहें तो आप जो है नाइफ टूल के माध्यम से काट सकते हैं। इरेजर टूल का इस्तेमाल करके आप किसी चीज़ों को अगर इरेज करना चाहें तो आप मिटा सकते हैं। स्मग ब्रश टूल का इस्तेमाल करके अगर आप किसी चीज़ों को, किसी ऑब्जेक्ट को फैलाना चाहें, सिकोड़ना चाहें तो ये कर सकते हैं। रफ एंड ब्रश टूल का इस्तेमाल करके अगर आप किसी चीज़ों को अगर इस तरीके से खुरदरा बनाना चाहते हैं तो रफ एंड ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। इसके अलावा जूम टूल की अगर बात करें, जो हाईलाइट किया है मैंने उसको आपको मेनली तौर पे जानना ज़रूरी है। अगर आप कोरल ड्रा के अंदर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और कोरल ड्रा का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इतनी चीज़ों की ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। जूम टूल का आपको यूज़ करना चाहिए, आना चाहिए। जूम टूल के माध्यम से हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। हैंड टूल का माध्यम से हम लोग किसी प्रोजेक्ट को ऊपर नीचे खिसका के देख सकते हैं। फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके आप लाइनिंग अगर बनाना चाहें, कर्व लाइनिंग, सीधा लाइनिंग, तो आप बना सकते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल का इस्तेमाल करके अगर आपको इस तरह से डिज़ाइनिंग बनाना है तो आप बना सकते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया टूल कोरल ड्रा के अंदर में एक बड़ी ही बेहतरीन टूल होता है। साथ ही साथ पेन टूल की अगर बात करें तो कोरल ड्रा के अंदर में पेन टूल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। पेन टूल देख रहे हैं आप लोग? पेन टूल अगर आप नहीं देखे हैं पेन टूल कैसा होता है तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, इसलिए मैं एक एक चीज़ों को यहाँ पे विस्तार से नहीं बता सकता हूँ। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ करके अपनी चीज़ों को देख सकते हैं विस्तार से। ये पेन टूल होता है, इस पेन टूल का यहाँ पर मैं आपको यूज़ दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से पेन टूल के माध्यम से अगर आपको इस तरह से प्रोजेक्ट बनाना हो तो बना सकते हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट कर्व टूल का इस्तेमाल करके अगर कर्व लाइनिंग खींचना हो, स्मार्ट ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करके इस तरीके से अगर आपको किसी भी तरह का अपना मनचाहा शेप बनाना हो, बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके रेक्टेंगल या फिर आप रोटेट रेक्टेंगल अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इलिप्स टूल का इस्तेमाल करके 3 पॉइंट इलिप्स टूल का इस्तेमाल करके इलिप्स बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, और अगर मोड़ा हुआ, घुमा हुआ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ग्राफ पेपर टूल का इस्तेमाल करके इस तरीके से अगर आप ग्राफ का बनाना चाहते हैं, ग्राफ, तो आप बना सकते हैं। पॉलीगन टूल का इस्तेमाल करके पंचभुज स्टार या पॉलीगन स्टार अगर आपको बनाना है तो ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। स्पाइरल टूल का इस्तेमाल करके इस तरह से स्पाइरल लाइनिंग बना सकते हैं। बेसिक एरो जो होता है, बेसिक हो गया, एरो हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, शेप की बात मैं कर रहा हूँ, स्मार्ट स्टार हो गया, कॉल आउट शेप हो गया, ये आपको अलग अलग यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को दिखाया है। इसके अंदर में आप जाते हैं तो कई तरह के खजाने मिलते हैं, प्रॉपर्टी बार से उस ऑप्शन को चेंज करना पड़ता है, तब जाकर आपको वहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसके बात करें तो टेक्स्ट टूल की, टेक्स्ट टूल एक कोरल ड्रा के अंदर में बहुत ही मेन भूमिका निभाता है, क्योंकि सबसे पहले आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो लिखना होता है। अगर आपको लिखना ही नहीं आएगा, टूल्स का इस्तेमाल करना, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल ही नहीं करना आएगा, तो फिर बाकी का आप काम कैसे कर पाएंगे? तो टेक्स्ट टूल आपको आना चाहिए, और टेक्स्ट टूल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी बार आपको मिलता है ऊपर में, जिसके जरिए फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना घटाना हो, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हो, अलाइनमेंट चेंज करना हो या फॉर्मेटिंग करना हो, ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करके किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के अंदर में अगर आपको अलग तरह का प्रभाव लगाना है तो ब्लेंड टूल का प्रभाव से ज़रिए कर सकते हैं हम। डिस्टोर्शन टूल के इस्तेमाल करके अगर आप किसी शेप को, अगर आप इस तरीके से शेप में, इस तरह के शेप में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। ड्रॉप शैडो टूल का इस्तेमाल करके अगर आप शैडो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल का इस्तेमाल करके वर्ड आर्ट के फॉर्मेट में अगर आपको कुछ इस तरह से बनाना है तो बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल करके आपको इस तरीके से अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ड्राइंग को, किसी शेप को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो बना सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल और पेन बकेट टूल का इस्तेमाल करके अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट में फिल कलर, आउटलाइन कलर भरा हुआ है और आप चाहते हैं सेम टू सेम दूसरे ऑब्जेक्ट में भी भरा जाए, तो आप इसके लिए आई ड्रॉपर टूल और पेन बकेट टूल की मदद से ये काम आप दोनों कर सकते हैं। आउटलाइन टूल का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को कम या अधिक कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, फिल टूल का इस्तेमाल करके आप ये जो है अलग अलग तरीके का अगर आपको फिल करना हो, सिंगल कलर हो, डबल कलर हो, टेक्सचर हो या पैटर्न हो, ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। यही काम आप इंटरेक्टिव फिल टूल से कर सकते हैं। बस अंतर ये है कि फिल टूल में डायरेक्टली हम क्लिक करके भर देते हैं, जबकि इंटरेक्टिव टूल में ड्रैग करना होता है। ड्रैग 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 करना होता है। ड्रैग समझ रहे हैं आप लोग? ड्रैग करना होता है। इसके बाद आगे बात करें मेन्यू की, तो मेन्यू के अंदर में कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको फाइल मेन्यू की बात करें तो फाइल मेन्यू के अंदर में न्यू, ओपन ये आना चाहिए आपको। इसके बाद सेव और सेव एज आना चाहिए, ये ज़रूरी ऑप्शन है, सेव और सेव एज। इसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। इंपोर्ट का इस्तेमाल करके कोई इमेज अगर आप लेकर के कोरोड्रा में बनाना चाहते हैं तो इमेज आप लेने के लिए इंपोर्ट ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल आई होता है। और एक्सपोर्ट के माध्यम से अगर आप जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको अगर आप ग्राफिक फॉर्मेट में जेपीजी के फॉर्मेट में बदलना चाहें तो एक्सपोर्ट के जरिए कर सकते हैं। उसी को अगर आप पीएनजी के फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। एक जेपीजी में करेंगे तो बैकग्राउंड जो है दिखाई देगा, जबकि पीएनजी में करेंगे तो बैकग्राउंड दिखाई नहीं देगा। जैसे लोगो वगैरह कोई आप बना लिए और लोगो को आप चाहते हैं पीएनजी फॉर्मेट में बना के कंपनी को, स्कूल को सौंपना, आप उसको पीएनजी फॉर्मेट में बना के दीजिएगा ताकि वो बेहतर तरीके से यूज़ कर पाए, ताकि उसको कहीं भी किसी भी पेज पर रखा जाए तो बैकग्राउंड ना दिखाई दे, सिर्फ लोगो दिखाई दे। प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू आना चाहिए, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू आपको आना चाहिए। इसके अलावा पब्लिश टू पीडीएफ में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये सारा आपको फाइल मेन्यू के अंदर में ऑप्शन मिलता है, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा एग्जिट का तो आप समझ रहे हैं, अंडू, रीडू और रिपीट ये एडिट मेन्यू के अंदर का ऑप्शन है। ये कोरल ड्रा मैं 12 की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोरल ड्रा के कोई और वर्जन है, कोरल ड्रा हो सकता है X7 हो या फिर कोरल ड्रा के और कोई वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो इतना सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोरल ड्रा से मैं 2 पैसे कमाऊँ और कोरल ड्रा में एक्सपर्ट बनूँ तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? समझ रहे आप लोग? रिपीट कमांड का इस्तेमाल करके अगर आप एक चीज़ को बनाए हुए हैं दोबारा दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल ये सब आपको आना चाहिए। कट कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल, समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद अगर बात करें तो आपको आगे जो है आपको इसी मेन्यू के अंदर में डुप्लीकेट ऑप्शन, जो शॉर्टकट कमांड कंट्रोल डी होता है, डुप्लीकेट आपको करना आना चाहिए। जैसे कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं तो उसमें 2 स्टेप होता है, डुप्लीकेट करते हैं तो एक ही स्टेप में हमारा डायरेक्ट जो है कॉपी हो जाता है। वो कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, जो आपका आई ड्रॉपर टूल काम जो करता है, पेंट बकेट टूल काम करता है, वो कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम के जरिए भी आप वो काम कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर आपको कोई यूनिक प्रोजेक्ट हो, कोई चीज़ हो बना के लाना हो तो ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर में मुझे किसी एक्सेल के प्रोजेक्ट का ज़रूरत पड़ा। मैंने एक्सेल के अंदर में गए और यहाँ से मैंने एक्सेल का प्रोजेक्ट बना के कोरल ड्रा के पेज पर हमने ला के दिखाए हुए हैं। इसके अलावा आपको व्यू मेनू की अगर बात करें तो व्यू मेनू के अंदर में, यहाँ पे व्यू मेनू के अंदर में अलग अलग मोड हैं, अलग अलग मोड हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में काम करते हैं तो इन्हेंस मोड में आपका होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो इन्हेंस मोड में अगर आप रखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। हालांकि इसके अलावा और भी कई तरह के मोड है, लेकिन इन्हेंस मोड में आपका होना चाहिए। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको व्यू मेनू में मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मैंने व्यू मेनू को भी जोड़ के दिखाया। काफ़ी यूनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को मैंने अपने से जितना हो सके मैंने बेहतरी के साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया है। और आप लोग जो यूट्यूब से या ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में जैसे भी पढ़ रहे हैं, अगर आप वाकई में थोड़ा सीरियस होकर के अगर आप चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप ज़रूर आने वाले दिनों में लायक बन सकते हैं और कोरल ड्रा के अंदर में बेहतर कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात आप लोग? आगे चलते हैं। इसके बाद आपको फुल स्क्रीन प्रीव्यू करना आपको आना चाहिए। कोरल ड्रा के अंदर में आपका फुल स्क्रीन पे अगर आप किसी चीज़ों को बना लिए हैं तो दिखाना चाहें तो फुल स्क्रीन पे दिखाना आना चाहिए आपको। प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ व्यू टैब के अंदर का ऑप्शन है, ये आपको आना चाहिए। रूलर आपको सेट करना आना चाहिए, रूलर हाइड करना, शो करना आना चाहिए आपको। और रूलर के जरिए ही गाइडलाइन का जो काम होता है जिसको हम लोग ड्रैग करके लाते हैं वो चीज़ आपको आना चाहिए। ग्रिड और स्नैप टू ग्रिड के जरिए आप इस तरह से ग्रिड बना सकते हैं। और स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं बिल्कुल सीधा जाए, बिल्कुल सही जाए, तो ग्रिड और स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। उस तरीके से गाइडलाइंस की अगर बात करें, गाइडलाइंस और स्नैप टू गाइडलाइंस इन दोनों का इस्तेमाल करके आप गाइडलाइन के जरिए गाइडलाइन आप ला सकते हैं। और स्नैप टू गाइडलाइन के जरिए अगर आपको एक सिधाई में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रखना है तो आप आंखों से देखेंगे तो हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए, लेकिन गाइडलाइन की मदद से देखेंगे तो बिल्कुल आपको सही जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद शो हाइड के अंदर में अगर आपका पेज बॉर्डर अगर आपका नहीं दिखाई दे रहा है तो शो हाइड के जरिए आप पेज बॉर्डर को ला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। लेआउट मेनू की अगर बात करें तो इंसर्ट पेजेस, डिलीट पेज को डिलीट करना, पेज को रीनेम करना,
पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना, अगर आप पोर्ट्रेट है पेज लैंडस्केप करना चाहते हैं, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, तो ये सारा काम आप जो है लेआउट मेन्यू के अंदर में कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा आपको जो है एक बहुत ही कम टाइमिंग के अंदर में मैं ये सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। पूरा कोरल ड्रा इसमें आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर में कोरल ड्रा अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। पेज सेटअप करना आपको आना चाहिए, पेज बैकग्राउंड आपको बदलना आना चाहिए। इसके अलावा अरेंज मेन्यू के अंदर में अगर आप जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन के अंदर में अगर आप कोई पोजीशन को बदलना चाहें, किसी इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहें, तो ये सारी चीज़ों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्डर जो है एक कोरल ड्रा में मेन भूमिका निभाता है। अगर आपने 2-3 शेप लेकर के काम कर रहे हैं, किसी शेप को सबसे ऊपर करना है, सेकंड में करना है, लास्ट में करना है, सबसे नीचे करना है, तो आपको उसके लिए शेप ऑप्शन आपको आना चाहिए, और सॉरी ऑर्डर ऑप्शन आना चाहिए। ऑर्डर ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे शॉर्टकट कुछ कमांड भी दिए गए हैं, इसका यूज़ करके आपको आप कर सकते हैं। ग्रुप और अनग्रुप करना आपको आना चाहिए। कंबाइन ऑब्जेक्ट करना चाहिए, जिसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एल होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने कंट्रोल एल से कंबाइन किया, तो इस तरह से वाइट 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 यहाँ पे बीच में स्पेस छूट गया है। दिखाई दे रहा है आप लोग को। लॉक ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑब्जेक्ट आना चाहिए आपको। शेपिंग ऑब्जेक्ट आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि शेपिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप वेल्डिंग करना चाहें, वेल्ड करना चाहें, या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रिम करना चाहें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिया है, ट्रिम ऑप्शन का इस्तेमाल कर दिया, तो ये मेरा ये जो था पहले जो मेरा रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बदल गया है। समझ रहे बात आप लोग? कन्वर्ट टू कर्व आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेन टूल का इस्तेमाल ना करके अगर आप आयताकार टूल यानी रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल वगैरह आप कर रहे हैं, और रेक्टेंगल टूल के माध्यम से अगर आपको कुछ इस तरह से शेप अगर आपको बनाना है, तो कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन आपको आना चाहिए ज़रूर। समझ रहे बात आप लोग? इसके अलावा कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में से अगर आउटलाइन को निकालना है, तो आप इस तरीके से आपको ये चीज़ें आना चाहिए। इफेक्ट मेनू की अगर बात करें, तो इफेक्ट मेनू में एडजस्ट ऑप्शन, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी इमेज के अंदर में अलग अलग तरह के प्रभाव जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 प्रभाव को दिखाया है। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप इन्वर्ट करना चाहें, देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्वर्ट मैंने किया, इन्वर्ट इफेक्ट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिस्टिक मीडिया जो हम लोगों ने पढ़ा था टूल के अंदर में, वो चीज़ आपको यहाँ पे भी आ जाता है। आर्टिस्टिक मीडिया, ब्लेंड, कॉन्टूर, इन्वेलप, एक्सट्रूड, ये सब चीज़ें आपको टूल्स के अंदर में भी आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, ज़रूरी है आपको ये सब चीज़ों को आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके अलावा एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल करके आप इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट, 3D अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है इस तरीके से, तो आप 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? 3D ऑब्जेक्ट आपको बनाना आना चाहिए। ये सब जो है लेंस ऑप्शन भी कोरल ड्रा में ज़रूरी है, और लेंस ऑप्शन में खास करके फिश आई जो ऑप्शन होता है, एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, जिसका इस्तेमाल करके इस तरीके से थोड़ा सा 3D इफेक्ट टाइप का अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। काफ़ी यूनिक ऐड पर्सपेक्टिव ऑप्शन आपको आना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके किसी लिखावट को अगर आपको थोड़ा सा अगर उसका एंगल बदलना है तो आप बदल सकते हैं। काफ़ी यूनिक सब ऑप्शन है। पावर क्लिप, हाँ पावर क्लिप की अगर बात करें तो पावर क्लिप आपको जरूर आना चाहिए। बचपन में जब मैं सीख रहा था तो पावर क्लिप सीखने के लिए मैंने बड़ी प्रयास मैंने किया था। शुरुआत में जब कंप्यूटर में नहीं सीख रहा था, तो एक बार मैं कोचिंग जब चला रहा था, तो उस दौरान में एक दुकान पे गया था बैनर पोस्टर बनवाने के लिए। तो जो वहाँ के जो जन थे जो बना रहे थे बैनर पोस्टर को, डिज़ाइनर जो थे, तो वो बड़ी छिपा छिपा के बना रहे थे। कैसे कैसे बना रहे थे मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में जब देखे, हमको लगा ना कि बड़ी टफ होगा, शायद इसके वजह से वो छिपा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, हो सकता है हम तेज़ बन जाए, उन्हीं के जैसा प्रेस खोल दे, इसलिए वो मुझसे छिपा के बना रहे थे। लेकिन फिर बाद में मालूम जब चला तो मुझे भी लगा कि बहुत आसान, नहीं आसान है ना? आसान है ना? बिल्कुल आसान है। तो देख सकते हैं पावर क्लिप का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट किसी शेप के अंदर में किसी पिक्चर को अगर फिट करना हो, किसी भी तरह का शेप हो, आप फिट कर सकते हैं। यहाँ तक कि फिट होने के बाद भी अगर आपको लग रहा है एडिट करना, तो वो चीज़ें भी हम लोग पढ़े हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्लियर इफेक्ट का इस्तेमाल करके अगर आप किसी इफेक्ट को हटाना चाहें, क्लोन इफेक्ट का इस्तेमाल करके अगर आप किसी इफेक्ट को लगाना चाहें, तो ये सब चीज़ें आपको जो है ज़रूर आना चाहिए। बिट मैप मेनू की अगर बात करें, तो बिट मैप मेनू जो आपको मिलता है, ये स्पेशली जो है फोटोशॉप के अंदर का जो कमांड होता है, यहाँ पर भी आपको कुछ मिल जाता है, जिसके अंदर में आपको कन्वर्ट टू बिट मैप, एडिट बिट मैप, जैसे अगर कोई फोटो को क्रॉप वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ट्रेस बिट मैप का इस्तेमाल करके अगर आप के पास में कोई क्लिप आर्ट वगैरह है और क्लिप आर्ट का कलर वगैरह बदलना चाहें, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन को दिखाया है, आप इसको भी देख के हो सकता है कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है करने, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक शुभ विवाह का क्लिप आर्ट लिया है, उसका यहाँ पे कलर मैंने बदल के दिखाया हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें आप करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा इनफ्लैट बिटमैप का इस्तेमाल करके अगर आप किसी शेप के अंदर, किसी इमेज के अंदर में अगर वाइट एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ना चाहें तो आपको ये चीज़ें आपको आना चाहिए। बिटमैप कलर मास्क का इस्तेमाल करके अगर आपके पास कोई इमेज है, उसका अगर आप बैकग्राउंड हटाना चाहें तो आप हटाने के लिए आपको ये चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो नीचे में जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में जितने सारे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। ये जो मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ था इफेक्ट बिटमैप मेनू के अंदर में, बिटमैप मेनू के अंदर में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3D इफेक्ट से लेकर के और यहाँ पे शार्पन तक के अंदर में जितने सारे ऑप्शन हैं, ये सब यूनिक ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप यूनिक काम कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, आइए थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर मैंने आपको 3D इफेक्ट का इस्तेमाल करके इस इमेज को घुमाया हुआ है। 3D इफेक्ट का पेज कल का इस्तेमाल करके यहाँ पे पेज को मैंने साइड से मोड़ा है। 3D इफेक्ट में इम्बोज का इस्तेमाल करके इस तरीके से मैंने आपको बनाया है। 3D इफेक्ट में पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करके मैंने इस तरह का बनाया हुआ है। तो ये सारे काम आप 3D इफेक्ट में पिंच का इस्तेमाल करके ये किया है मैंने। 3D इफेक्ट के अंदर में आर्ट स्ट्रोक का इस्तेमाल करके ये मैंने काम किया है। आर्ट स्ट्रोक के अंदर में वाटर कलर का इस्तेमाल करके, आर्ट स्ट्रोक के अंदर में क्रायोन का इस्तेमाल करके, समझ रहे हैं आप लोग, मोशन ब्लर का इस्तेमाल करके मैंने ये बनाया है। कलर ट्रांसफॉर्म में हाफ टोन का इस्तेमाल करके ये बनाया है। फाइंड एज का इस्तेमाल करके ये बनाया है। फ्रेम का इस्तेमाल करके ये बनाया है। काफ़ी यूनिक है चैप्टर ये। अगर आप वाकई में विशेष रूप से अगर आप इस पे प्रैक्टिस करें तो काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, आगे हम बात करें क्रिएटिव में विग्नेट है, आपको डिस्टोर्ट्स है, स्विल करके टेक्स्ट मेनू आपको आना चाहिए। टेक्स्ट मेनू में खास करके फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जिसका जरिए आप अगर आपको अपर केस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करना है या फिर सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है तो आपको आना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हम पैराग्राफ मेनू के अगर अंदर में जाते हैं, पैराग्राफ के अंदर में जाते हैं तो लाइन स्पेसिंग आपको सेट करना आपको आना चाहिए। कोरल ड्रा के अंदर में लाइन स्पेसिंग एक बड़ी ही जरूरी वाला ऑप्शन होता है। लाइन स्पेसिंग सेट करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा टैब ऑप्शन, टैब का इस्तेमाल करके हम अगर एक्यूरेट दूरी पर अगर कुछ लिखना चाहें तो टैब ऑप्शन आपको आना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक कॉलम नहीं 2-3 कॉलम में बांट करके अपने मैटर को दिखाऊं तो कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल करके ये काम आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात। इतना ही नहीं, इफेक्ट मेनू का इस्तेमाल करके आप ड्रॉप कैप लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप बुलेट लगा सकते हैं। इस तरीके से कोरल ड्रा के अंदर भी बैनर पोस्टर बनाने के लिए हमारी सुविधाएं दिखाने के लिए आता है। ये उस कंडीशन में आपको ये आना चाहिए, नहीं है ना बात, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपकी ज़रूर आपको आनी चाहिए। इंसर्ट कैरेक्टर, अगर आपको कोरल ड्रा में काम करने में परेशानी हो रही है, हिंदी में परेशानी हो रही है तो इंसर्ट कैरेक्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करके हिंदी के कोई भी फॉन्ट जो आपको नहीं अक्षर मालूम है, कोड नहीं मालूम है, ला सकते हैं। इतना ही नहीं, विंगडिंग्स वेबडिंग्स का इस्तेमाल करके कोई शेप जो सिंबल के तौर पे अगर आप दिखाना चाहें किसी बैनर पोस्टर के अंदर में, वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा फिट टेक्स्ट टू पाथ ऑप्शन आपको आना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके लोगो वगैरह बनता है। किसी स्कूल का बैनर पोस्टर अगर आप बना रहे हैं, किसी स्कूल का बैच बना रहे हैं आप और स्कूल का लोगो बना रहे हैं तो उसके अंदर में आपको नाम लिखने की सुविधा होती है किसी शेप के अंदर में। ये चीज़ आपको ज़रूर आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात आप लोग। इतना ही नहीं, आगे हम अगर बात करें तो और भी चेंज केस आपको आना चाहिए। छोटा में आपने लिख दिया, बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा में लिख दिया, छोटा करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। आपको चेंज केस, कन्वर्ट ऑप्शन आपको आना चाहिए। आर्टिस्टिक मीडिया वाले लिखावट को पैराग्राफ में चेंज करना, पैराग्राफ वाले को आर्टिस्टिक मीडिया में चेंज करना, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। टूल्स मेनू की बात करें, टूल्स मेनू की अगर बात करें तो टूल्स मेनू के अंदर में कोरल ड्रा से रिलेटेड वो ऑप्शन आपको मिलते हैं जहाँ पर ना कोरल ड्रा के अंदर में आप उन ऑप्शन का इस्तेमाल करके, अगर आपका कोरल ड्रा जैसे बाकी लोगों का कोरल ड्रा काम करता है वैसे अगर आपका नहीं काम कर रहा है तो आपको टूल्स मेनू के अंदर में ऑप्शंस और कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको जरूर आना चाहिए, जिसके अंदर में आप जनरल के अंदर में जाकर रेगुलर, यहाँ पे अंडू का लेवल है। यहाँ पे अगर रेगुलर में 100 की जगह पर कोई एक कर दिया है तो आपका कोरल ड्रा में कोई काम करिएगा तो अंडू जो है सिर्फ एक स्टेप तक हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप हो पाएगा। उस तरीके से यहाँ पे ऑन स्टार्ट कोरल ड्रा वेलकम स्क्रीन आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा टूल्स का नाम आपका दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हेलो, सुन रहे हैं, टूल्स का नाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको डिस्प्ले के अंदर में जाके शो टूल टिप्स, ये ऑप्शन आपको जरूर आना चाहिए। इसके अलावा टूल बॉक्स के अंदर में, जैसे इलिप्स टूल के अंदर में अगर आपका काम कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे पाई सिलेक्शन बना हुआ है तो उस कंडीशन में अगर आप सर्किल बनाएंगे तो सर्किल ना बन के पाई बनेगा। उस तरीके से अगर आप रेक्टेंगल टूल के अंदर में काम कर रहे हैं, कॉर्नर राउंडनेस जो है आपका अगर राउंड रेक्टेंगल बन रहा है तो उसको अगर आप 0 कर देंगे तो आपका जो है बिल्कुल सही रेक्टेंगल बनेगा।
इसके अलावा आप जो है स्मार्ट ड्राइंग टूल जो बनाते हैं हम लोग स्मार्ट ड्राइंग टूल के ज़रिए, और बना करके छोड़ने के बाद कितने देर के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे टाइमिंग अगर हम लोग कम कर देंगे तो उससे कम टाइमिंग भी हम लोग का आ जाएगा। अंडू डोकर आपको आना चाहिए। स्कार बुक का इस्तेमाल करके आप इमेज को जो है डायरेक्ट जो हम लोग कंट्रोल आई से इंपोर्ट से लाते हैं हम लोग, स्कार बुक टूल्स मेनू के अंदर में आपको ये मिलता है ऑप्शन। इसके जरिए आप स्कार बुक ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप इमेज पेज पर डायरेक्ट ला सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा विंडो मेनू के अंदर में आपको विंडो मेनू के अंदर में क्या आपको कोरल ड्रा में चाहिए क्या नहीं चाहिए, जैसे आपको कलर पैलेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ से आपको विंडो मेनू के अंदर में जाके कलर पैलेट्स ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। डोकर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ऑन कर सकते हैं, समझ रहे बात आप लोग। इसके अलावा टूल बार्स के अंदर में ये टूल्स विंडो मेनू के अंदर में टूल बार्स नाम का ऑप्शन है, जिसका इस्तेमाल करके आप विंडो के अंदर में अगर आप जाते हैं और अगर आप टूल बार्स के अंदर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको चाहिए देख सकते हैं। यहाँ पे मेनू बार चाहिए, स्टेटस बार चाहिए, प्रॉपर्टी बार चाहिए, टूल बॉक्स चाहिए। अगर अनटिक हो चुका है तो वहाँ से आप टिक भी कर सकते हैं। कई सारे शुरुआत में जो स्टूडेंट होते हैं, कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, सर देखिए ना मेरा टूल बॉक्स गायब हो गया, मेरा प्रॉपर्टी बार गायब हो गया। तो उस कंडीशन में आप इन सब चीज़ों को यहाँ से ला सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको हेल्प मेनू के अंदर में, हेल्प के अंदर में अगर बात करें तो हेल्प टॉपिक के अंदर में यहाँ पे कोरल ड्रा से रिलेटेड आपको हेल्प मिलता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है कोरल ड्रा के अंदर में, अगर वो चाहता है कि कुछ खुद से भी मैं सीखूं कोरल ड्रा के अंदर में, तो यहाँ पे कोरल ड्रा के अंदर में सीख सकता है। कैसे? इसके लिए हेल्प मेनू के अंदर में जाना होगा, और हेल्प मेनू के अंदर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन हेल्प नाम से आता है, उसके अंदर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे वेलकम स्पेस वर्क स्पेस टूर, तो इस पर क्लिक जैसे किए हैं तो हमारे सामने जो है कोरल ड्रा का जो है विंडो का एक एक चीज़ों का नाम दिखाया गया है। उस तरीके से अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, जैसे ड्राइंग शेप पे क्लिक करेंगे तो कैसे शेप बनता है वो चीज़ें कोरल ड्रा भी बनाता है। जैसे नोट पैड, वर्ड पैड, या हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर में एक हेल्प मेन्यू मिलता है, उस तरीके से यहाँ पर भी आपको हेल्प मिलता है। तो ये चीज़ें जो है आपको कोरल ड्रा के अंदर में आपको आना चाहिए। इसके अलावा सबसे लास्ट में आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कमांड को यहाँ पे जोड़ा हुआ है, जिसका आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कोरल ड्रा में मेरा काम आसानी से हो तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में दोनों ही के अंदर में दिया हुआ है। ऑफलाइन क्लासेस में हार्ड कॉपी के रूप में और ऑनलाइन क्लासेस में सॉफ्ट कॉपी के रूप में। और जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखाया हूँ, और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेकर के या खुद से नोट भी करना चाहें तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो काफ़ी जो है आपको उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं बताया हूँ ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी। और अगर और आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। हम लोग जो है आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके से हर एक चैप्टर को डीपली में पढ़ना, तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और जानकारी पे क्लिक करके आप पा सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।